दिवाली से ठीक पहले पूरे देश को दिवाली का तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने बुलेट की रफ्तार से भी तेज भागते पेट्रोल डीजल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर ब्रेक लगाने का काम किया, जिससे जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली। लेकिन केंद्र के राहत देते ही दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बता दें कि बाकी राज्यों की तरह वैट घटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने शनिवार को सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर केजरीवाल सरकार से दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी वैट घटाने की मांग की। 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं जब केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिवाली का तोहफा देते हुए तेल की कीमतें कम करी। ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वैसे तो राजनीति खेलते हैं, लेकिन जब लोगों का भला करने की बारी आती है, लोगों के लिए कुछ करने की बारी आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। मैंने निवेदन किया है अरविंद केजरीवाल साहब से आपसे कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों ने, जैसे गोवा है, कर्नाटका है, असम है, अन्य राज्यों ने अपने राज्यों के वैट कम करते हुए लोगों को राहत दी है तेल के दामों से, आप अपने राज्य में क्यों नहीं कर सकते? बता दें कि केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान करते ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में जनता को पेट्रोल डीजल पर राहत देने के नाम पर वैट घटाने की होड़ मच गई। देश में अब तक कुल 22 राज्य वैट कम कर चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, चंडीगढ़, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव जैसे राज्य शामिल हैं। इन सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये से लेकर 17 रुपये तक वैट घटाए हैं, जिसमें ज़्यादातर राज्य बीजेपी शासित हैं। यानी जिन 14 राज्यों ने अब तक वैट में कमी नहीं की है, उसमें दिल्ली भी शामिल है। तो इस सियासत के बीच दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर जनता को राहत देने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, वो सुनिए। 15 रुपए से जब से पेट्रोल के दाम कम होने शुरू हुए, उस वक्त एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 15 रुपए थी 1 लीटर पे। उसको बढ़ा के जैसे जैसे पेट्रोल के दाम घटते गए सारी दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम ना कम हो इसलिए अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए और उन्होंने 15 रुपए से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 34 रुपए कर ली पिछले कुछ सालों में। अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं, राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम है, तो वैसे में राज्य सरकारें तो कम कर लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 रुपए से 34 रुपए बढ़ाया था उसमें से बस छोटा सा कम करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, दिल्ली पे क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। 15 रुपए और कम करें, इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आए, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम हुए थे उसका फायदा सीधे आम जनता को मिल सकता है। राज्य सरकारें भी कितना कम करेंगी, कोई 2 रुपए करेगी, कोई 4 रुपए कम करेगी, लेकिन अभी इसको 15 रुपए कम करने का है, क्योंकि हाल के वर्षों में पेट्रोल के दाम में जितनी गिरावट आई सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतना ही बढ़ाती चली गई, वो दाम वापस किए जा सकते हैं। सवाल वैट कम कर जनता को राहत देने का था, पर मनीष सिसोदिया ने केंद्र को ही आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल तो सरकार और विपक्ष दोनों से बनता है कि जब जनता पर रोजाना महंगाई का बोझ लादा जा रहा था, तब आज जनता की इतनी फिक्र करने वाले कौन से प्लेनेट में छुपे थे? तो वहीं केंद्र पर पेट्रोल डीजल के महंगे होने का ठीकरा फोड़ जनता की हिमायती बनने का दिखावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बाकी राज्यों की तरह वैट कम कर जनता को जो राहत तत्काल दी जा सकती है, वो क्यों नहीं दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।